श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। एक एक श्लोक लोक और परलोक का ज्ञान कराता है। इस लोक में कैसे जीना चाहिए और परलोक में कैसी गति होगी उसका बोध कराता है। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच का संवाद है। अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण बहुत विद्वान पुरुष भी थे, उनमें बहुत विद्वता थी और अर्जुन में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। भक्त की श्रद्धा भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सक्षम होती है। शिष्य की आस्था गुरु की कृपा को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त करती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि मनुष्य चिंता और टेंशन में बहुत रहता है, इसको शांति कैसे मिलेगी, प्रसन्नता कैसे मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक तुम कोई भी कार्य करते हो, खुश रहने के लिए करते हो, सुख पाने के लिए करते हो, शांति प्राप्त करने के लिए करते हो, लेकिन क्या शांति आपको मिली है? नहीं मिली है। बचपन में जितना खुश रहते थे उतनी खुशी जवानी में नहीं है, और जवानी में जितनी खुशी है उतनी खुशी बुढ़ापे में नहीं है। बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता है। सभी जवानी और बचपन दोनों के बीच में रहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जवान भी न बनूं, बहुत ज़्यादा बच्चा भी न रहूं, दोनों के बीच में रहूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम सोते हो फिर भी उम्र बढ़ती है, तुम स्नान करते हो तो भी उम्र बढ़ती है, तुम भोजन करते हो तो भी उम्र बढ़ रही है। शरीर निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। ये शरीर निरंतर मृत्यु की ओर यात्रा कर रहा है। जन्म के बाद जो जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, हर सांस जो खर्च होती है वो टोटल सांस में से कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे ज्ञानी जन कहते हैं कि आपकी सभी सांसों का स्टोर खत्म हो जाता है, खाली हो गया, बस फिर सांस बंद हो। और सांस बंद तो आस बंद है, फिर तुम मर गए। लोग कहते हैं कि उनकी सांस रुक गई, उनका दम खत्म, दम निकल गया। जब तक दम था तब तक तो दमादम होता था। दमादम मस्त कलंदर, आपका पहला नंबर। अब दम नहीं तो दमादम नहीं, दम निकल जाएगा रोशनी का। ये शरीर जी रहा है, ये आश्चर्य है। ये मर जाएगा, ये सत्य है। जिस समय पांडवों को प्यास लगी थी,
पानी भरने के लिए सरोवर में एक एक पांडव क्रमशः से जाते हैं। सरोवर से आवाज आती है, उसमें यक्ष देवता का निवास था। आवाज आती है, रुको, पानी पीना मना है। पहले ही प्रश्न का उत्तर दो। भीम उदंड थे, उत्तर तो नहीं दिया, पानी पी लिया। पीते ही भीम बेहोश होकर गिर गए। यही दशा नकुल सहदेव की हुई। अर्जुन आए, अर्जुन की भी यही दशा हो गई। अर्जुन बाण विद्या में कुशल थे, इसलिए उनको अपनी विद्या का भी अभिमान था कि मुझे कौन रोक सकता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बेहोश पड़े हुए सरोवर के किनारे। लास्ट में युधिष्ठिर स्वयं आते हैं। युधिष्ठिर युद्ध तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे, लेकिन युधिष्ठिर समझदार थे। युधिष्ठिर में सद्गुण, सदाचार बहुत था। युधिष्ठिर शांत और शीतल स्वभाव के थे, इसलिए उनको धर्मराज माना गया है। धर्मराज कोई उदंड अभिमानी व्यक्ति नहीं बन सकता है। उदंडता और अभिमान से तो अधर्म का ही जन्म होता, वहां धर्म का राज रहेगा ही नहीं। जहां अभिमान का प्रभाव है वहां तो अधर्म ही बढ़ता है। युधिष्ठिर जब जाते हैं, पानी भरने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेरे चार भाई बेहोश पड़े हुए हैं, दम निकल गया। युधिष्ठिर के मन में दुख भी हुआ, लेकिन पानी भरने की कोशिश किया तो सरोवर से फिर गुप्त आवाज आई, रुको, पानी मत भरना, पहले प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर रुक गए और युधिष्ठिर ने कहा कि प्रश्न पूछो। यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य, ये विस्मयजनक संसार है, आश्चर्य से भरा हुआ है। यहां सब चीज चकित करने वाली है। जो तुम कल्पना नहीं कर सकते वो भी घटित हो जाता है। तुम सोच नहीं सकते थे वो भी होता है। तुम कहते हो ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? यही तो आश्चर्य है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यं मता परम। अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम्, संसार में एक एक करके सभी नर नारी यमलोक जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो शेष बचे हैं वे सदैव रहने की आशा रख रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम सदैव रहेंगे। ये आश्चर्य है। युधिष्ठिर के उत्तर को सुन करके यक्ष ने कहा कि आपके धैर्य और उत्तर से खुश होकर मैं आपको पानी भरने की इजाजत देता हूं। नहीं यक्ष, मैं पानी तब भरूंगा जब मेरे भाइयों को जीवित करोगे। भाइयों को भी जीवित किया, सभी भाई होश में आ गए। कोई मरा हुआ व्यक्ति होश में आ जाए, उठकर बैठ जाए, कितनी बड़ी खुशी प्राप्त होती है। वही व्यक्ति 50 वर्ष तक तुम्हारे साथ जीवित रहा, तब उतनी खुशी नहीं थी, उसी से तुम लड़ते झगड़ते थे।
उलझते थे, धक्का मुक्की करते थे, लेकिन मर गया और फिर 10 घंटे बाद जीवित होकर बैठ जाए, तुम्हारी सब आशाएं छूट गई थी, तो तुम कितना खुश हो जाते हो। अरे यमराज के घर से वापस आ गए, हमारा भाई जीवित हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी होती है। जो गाड़ी तुम्हारे पास में है उतनी खुशी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी खो जाए, चोर ले जाए उसको, फिर बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। क्या अर्थ है खुशी का? यानी जो है खोना भी चाहिए, खोकर फिर से मिलना भी चाहिए, तब तुम्हारी खुशी होती है। ये खुशी भी बड़ी अद्भुत। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम बहुत बीमार हो जाओ, डेंगू से परेशान हो जाओ, मरते मरते बच जाओ, खूब दर्द हो, खूब पीड़ा हो, सब रिश्तेदारों को खबर मिल जाए कि अब मुश्किल है, और उसके बाद भी तुम बच जाओ, फिर तुम्हें कितनी खुशी होती है। कोरोना में जो लोग प्रभावित हुए और बच गए, वे आश्चर्य मानते हैं कि हम बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। पड़ोस वाले सब मर गए, हम बच गए। लेकिन जब कोरोना नहीं था, ये कोई खुशी नहीं थी। कोरोना में जो बचे हैं 6 महीना तक खुशी मनाया है, और फिर खबर आई कि दूसरी लहर आ रही, तो फिर बेहोश हुए, फिर दूसरी लहर कम पड़ी, फिर खुश हुए, फिर मालूम हुआ तीसरी लहर आने वाली, और कि बिल्कुल सुनामी लहर है, सबको मार देगी। तो लोगों के हाथ पांव फूल गए कि अब तो मरना ही है, जो कुछ घबरा गए। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपका जीवन बहुत नाजुक है। जिंदगी की किस घड़ी में शाम हो जाए, आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं। बसर माने आदमी होता है, इंसान। किसी भी इंसान को अपनी मौत का पहले से कोई पता नहीं। आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं,
आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐसे अगर कोई बाधा ना पड़े तो 100 वर्ष की उम्र होती है। 100 से ऊपर निकल जाओ बड़ा भाग्य है, लेकिन 100 तक पहुंच जाओ तो बिल्कुल ठीक है। 80 तक पार कर जाओ तो भी ठीक है। अगर 60 में मर गए तो ठीक नहीं। तो क्या किया करने का टाइम नहीं मिला ना कुछ आपको। और कितने लोग तो 20 साल में भी मर जाते हैं, और कितने लोग मर नहीं जाते, जानबूझ के अपने को मार लेते हैं। बड़े बुद्धिमान हैं। वो सोचते हैं इतनी लंबी जिंदगी कौन बोझा ढोए, खाओ जहर मिटे लफड़ा खत्म करो। बहुत होशियार खिलाड़ी आदमी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मनुष्य शरीर में तुम आत्महत्या कर सकते हो। मनुष्य शरीर में जो आत्महत्या करता है उसको पुनः जन्म मनुष्य शरीर में मिलता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर से उसको प्रेम ही नहीं। क्योंकि यदि प्रेम होता तो आत्महत्या करता ही नहीं। मनुष्य शरीर को संभाल कर रखता, जिंदगी जीता, मरता नहीं। और मनुष्य शरीर को उसने मार डाला, इसका मतलब उसको इससे कोई लगाव नहीं, प्रेम नहीं, रुचि नहीं। तो मरने के बाद वो आत्मा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जन्म लेती है, और वहाँ आत्महत्या भी नहीं कर पाओगे। और वहाँ बहुत लंबा लफड़ा है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में वहाँ झंझट बहुत है। वहाँ स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चिड़िया बन जाओगे, सुबह से कीड़ा मकोड़ा ढूंढ ढूंढ कर खाते रहो, उड़ते रहो। कोई बाज पंछी आएगा तुमको गिरा कर नोच डालेगा, खा जाएगा। चिल्लाते रहो, कोई छुड़ाने वाला नहीं। पशु बनोगे, कोई धूप में बांध देगा, प्यासे भूखे बंधे रहोगे। वहां तो जिंदगी पराधीन है, मनुष्य की जिंदगी स्वाधीन है। मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं, देवता इंतजार कर रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि हमारा ये पुण्य सब कब पूरा हो जाए और स्वर्ग से छुटकारा हो जाए और देव योनि से मुक्त हो जाऊं और मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो जाए, तो भक्ति भजन करूं और मोक्ष को प्राप्त कर लूं, झंझट खत्म।